आज कंपनी के बारे में आपको बताया जाएगा। कंपनी किस प्रकार की होती है। कंपनी का एक चित्र आपके सामने है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है। ये कंपनियां अपने पूंजी किस प्रकार से एकत्रित करती हैं उसके बारे में आपको यहाँ पे स्पष्ट किया जाएगा। ये कंपनियां जनता से अपने शेयरों के लिए, अपनी अंश पूंजी इकट्ठी करने के लिए जनता से शेयर आमंत्रित करती हैं। शेयर किसी भी पूंजी का वह छोटे से छोटा भाग होता है जो जनता से पूंजी निर्गमित करने के काम आता है। आज हम इस पर आधारित आंकिक सवाल आपको समझाएंगे। शेयर से संबंधित आंकिक सवाल जब हम करते हैं तो उसमें पहले मैंने बताया था आपको, जो जिस प्रकार की जर्नल एंट्री की जाती हैं उस प्रकार की जर्नल एंट्री करते हैं। अब उससे थोड़ा अलग दूसरा मेथड है फॉर द शेयर पर आधारित न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, यानी फॉर द शेयर, जिन्हें अंग्रेजी प्रीपेड शेयर कहते हैं, उस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन किस प्रकार के आ सकता है पेपर के अंदर, उसको यहाँ पे समझाया जाएगा। इसमें हमें ये बताया जाता है कि शेयर जब इशू करते हैं तो उसमें किस प्रकार का सवाल पेपर में आ सकता है, परीक्षा में आएगा। क्वेश्चन है, जय हिंद कंपनी ने 1 मार्च 2009 को 4000 समतांश प्रत्येक 100 रुपये का जनता को प्रकार से निर्गमित किए। इसमें जब हम शेयरों को निर्गमित करते हैं तो उसमें एप्लीकेशन पर, अलॉटमेंट पर यानी प्रार्थना पर, आवंटन पर, प्रथम मांग पर उन शेयरों को निर्गमित करते हैं। प्रश्न में आगे है, प्रार्थना पर 20 रुपये प्रति अंश मांगा गया। आवंटन पर जो 1 मई 2009 को किया गया था उस पर 30 रुपये प्रति अंश, और प्रथम मांग पर जो प्रथम मांग की गई थी वो 1 अगस्त को दे थी, उस पर 30 रुपये प्रति अंश कंपनी जो है हमारी जय हिंद कंपनी उसके द्वारा मांगा गया था। तथा अंतिम मांग पर जो 1 अक्टूबर को दे थी उस पर कंपनी के द्वारा 20 रुपये प्रति अंश की दर से रुपये मांगे गए थे। सभी अंशों के लिए प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए और उन सभी का हमने आवंटन कर दिया गया, यानी वो सभी पत्र आवंटित किए गए। एक अंशधारी ऐसा था जिसे 200 अंश आवंटित किए गए थे। कितने अंश आवंटित किए गए थे? 200 अंश आवंटित किए गए थे। आवंटन की राशि उस व्यक्ति ने 200 अंश जो आवंटित किए गए थे, आवंटन की राशि के साथ ही अपने अंशों पर पूर्ण राशि का चुकता भुगतान कर दिया था, या अपने पूर्ण अंशों की राशि चुकता कर दी थी। कंपनी के अंतर नियमों में पेशगी राशि पर 6% की दर से प्रति वर्ष ब्याज देने की व्यवस्था थी। इस ब्याज का भुगतान 31 अक्टूबर को किया गया। कंपनी की पुस्तकों में जर्नल प्रविष्टियां कीजिए। ये क्वेश्चन है हमारे पास। सवाल में एक बार फिर पढ़ देता हूँ। जय हिंद कंपनी ने 1 मार्च 2009 को 4000 समतांश प्रत्येक 100 रुपये का जनता को निम्न प्रकार निर्गमित किए। प्रार्थना पर 20 रुपये प्रति अंश, आवंटन पर 1 मई 2009 को किया गया था 30 रुपये प्रति अंश, प्रथम मांग पर 1 अगस्त को जो दे थी 30 रुपये प्रति अंश, तथा अंतिम मांग पर जो 1 अक्टूबर को दे थी 20 रुपये प्रति अंश। सभी अंशों के लिए प्रार्थना पत्र आए और उनका आवंटन किया गया। एक अंशधारी ने जिसे 200 अंश आवंटित किए गए थे, आवंटन राशि के साथ अपने अंशों पर पूर्ण राशि का चुकता भुगतान कर दिया। कंपनी के अंतर नियमों में पेशगी राशि पर 6% प्रति वर्ष की दर से ब्याज देने की व्यवस्था है। इस ब्याज का भुगतान 31 अक्टूबर को किया गया। कंपनी की पुस्तकों में जर्नल प्रविष्टियां कीजिए। अब इस सवाल का आंसर हम देखेंगे किस प्रकार से इसको किया जाता है सॉल्व। सबसे पहले जब हम इस प्रश्न को करते हैं तो उसके अंदर पहली एंट्री जब हम बनाएंगे तो पहले मैं समझाया था पहले सवाल के अंदर,
उसी तरह से यहाँ पहली एंट्री बनेगी आपकी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, यानी जो पैसे प्रार्थना पर आते हैं वो यहाँ इस एंट्री के अंदर दिखाए जाते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 80,000 रुपये की ये एंट्री बनेगी। बीइंग शेयर एप्लीकेशन अमाउंट रिसीव्ड, ये फर्स्ट एंट्री बनेगी हमारी। 4,000 शेयर हैं, 20 रुपये की उसमें गुणा करी तो आपको 80,000 रुपये मिल जाएंगे। दूसरी एंट्री आएगी हमारी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। जो 80,000 रुपये हमें प्रार्थना पत्र पर प्राप्त हुए थे उसको यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफ़र टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, यानी उस पैसे को हम अधिक समय तक अपने पास नहीं रख सकते, इसलिए यहाँ पे एंट्री बनाएंगे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफ़र टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट एंट्री हमारे पास आती है इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ये 1,20,000 से बनेगी। 4,000 की गुणा करेंगे 1,20,000 में तो 4,000 की गुणा 30 में करेंगे तो 1,20,000 आ जाएगा। इसमें भी लिखेंगे बीइंग इक्विटी शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू। नेक्स्ट एंट्री हमारी आएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, यानी अलॉटमेंट की मनी हमें प्राप्त होने पर। ये 1,30,000 से बनेगी आपकी। इसके अंदर आगे आएगा जो एडवांस कॉल हमें मिली थी, यानी नेक्स्ट कॉलों पे जो इन्होंने अलॉटमेंट पे पैसा दे दिया था वो आएंगे टू प्रीपेड कॉल अकाउंट। इसको भी क्रेडिट करेंगे 10,000 से। तो 1,20,000 में 10,000 प्रीपेड मिल गए तो टोटल अमाउंट हो जाएगा आपका 1,30,000 रुपये, क्योंकि अलॉटमेंट पे ड्यू थे 1,20,000 रुपये, प्राप्त हुए 1,30,000 रुपये बैंक के द्वारा, तो 10,000 रुपये इसके अंदर आ गए प्रीपेड कॉल अकाउंट के। नरेशन में यहाँ लिख देंगे बीइंग इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अमाउंट एंड प्रीपेड कॉल रिसीव्ड। हमको ये चीज़ यहाँ प्राप्त हो गई। मुझे लगता है आप लोगों की समझ में आ गया होगा। अब अगली एंट्री चलती है हमारी इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे फर्स्ट कॉल की मांग की गई कंपनी के द्वारा, जो 4,000 अंशों पे 30 रुपये प्रति अंश की दर से 1,20,000 रुपये आती है। ठीक है, पहले एप्लीकेशन बैंक की प्राप्त हुई, फिर उसके बाद एप्लीकेशन को ट्रांसफ़र किया गया एप्लीकेशन मनी को, फिर अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री बनी, फिर यहाँ अगली एंट्री बैंक में अलॉटमेंट प्राप्त होने की बनी। अगली एंट्री बनी इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट ड्यू की, बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू 1,20,000 से। अब इसके अंदर हमारे पास अगली एंट्री आती है जो है हमारे पास बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर बैंक अकाउंट डेबिट टू नीचे आ जाएगा प्रीपेड कॉल अकाउंट। यहाँ पे प्रीपेड कॉल अकाउंट की एंट्री बनेगी। अब बैंक अकाउंट डेबिट प्रीपेड कॉल को भी डेबिट करेंगे टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। जो प्रीपेड हमारे पास अलॉटमेंट में आई थी उस अलॉटमेंट की राशि को हम क्या करेंगे, अलॉटमेंट की राशि को हम अलग ले जाएंगे, यानी अलग इस टाइप से नहीं, जो प्रीपेड की राशि वहाँ पे अलॉटमेंट में गई वहाँ तो प्राप्त हो गई, यहाँ पे उस राशि को हमें क्या करना है, घटाना है, तो उसको डेबिट की में लिखा जाएगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीपेड कॉल अकाउंट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड। यहाँ पे फर्स्ट कॉल के पैसे हमको प्राप्त हो जाएंगे, यानी जो 6,000 में एडवांस प्राप्त हुए यहाँ पे वो घटा दिए जाएंगे बैंक में। 1,14,000 6,000 रुपये प्रीपेड के तो 1,20,000 रुपये हो गए टोटल इक्विटी फर्स्ट कॉल के। नेक्स्ट एंट्री बनेगी हमारी इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे 4,000 की गुणा 20 से करेंगे तो 80,000 रुपये हो गए।
बीइंग सेकेंड एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू दिखाएंगे। ड्यू में हम कोई परिवर्तन यहाँ नहीं कर रहे हैं। अगली एंट्री आएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीपेड बैंक अकाउंट डेबिट 76,000 से, प्रीपेड कॉल आई यहाँ पे 4,000 रुपये की, टू इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट 76,000 में 4,000 हम जोड़ देंगे तो सेकेंड एंड फाइनल कॉल के 80,000 रुपये मिल गए। ये 4,000 रुपये भी हमने कहाँ अलॉटमेंट पे दिए थे, तो अलॉटमेंट की टोटल राशि जो प्रीपेड आई 6,000 फर्स्ट कॉल की और 4,000 सेकेंड कॉल की मिलाकर 10,000 रुपये वहाँ पे एडवांस प्राप्त हुए थे। बीइंग सेकेंड कॉल मनी रिसीव्ड एंड प्रीपेड मनी एडजस्टेड। ओके, ये यहाँ पे सवाल हो जाता है। इसके बाद हम ब्याज की गणना करेंगे जो इंटरेस्ट दिया जाता है। तो यहाँ लिखा जाएगा इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। यहाँ लिख दिया जाएगा बीइंग इंटरेस्ट गिवन ऑन प्रीपेड कॉल अकाउंट। हमने इंटरेस्ट को प्रीपेड कॉल अकाउंट पे दिया। अब अगली एंट्री आएगी नोट, किस प्रकार के हमने ब्याज की गणना की गई है उसको लिखना है। नोट के अंदर डाल के लिखेंगे ब्याज की गणना निम्न प्रकार की गई है। 6,000 रुपये पर हमें 3 माह का ब्याज निकालना है। 3 महीने कौन कौन से आएंगे, मई, जून और जुलाई। इस पर 6% की दर से ब्याज निकालेंगे तो 6,000 गुणा 3/12 गुणा 6/100। इस तरह इसको सॉल्व कर लेंगे तो निकल के आ जाएगा 90 रुपये। अगला 4,000 रुपये पर 5 माह का 1 मई से 30 सितंबर तक का ब्याज निकालेंगे 6% की दर से ही, तो ये निकल के आएगा 190 रुपये। मतलब टोटल ब्याज हमारा 190 रुपये आ जाएगा। अब ये सवाल आपको समझ में आया हो तो ओके, थैंक यू।